साथ रहे तो सब पकड़े जाएंगे, अलग हो जाते हैं और अड्डे पर मिलते हैं, ठीक है? राका, लूट का बाल मुझे दे। मेरे पास रहेगा तो क्या दिक्कत है? ये गैंग मेरी है तो लूट का माल भी मैं ही रखूंगा और मैं ही बांटूंगा। ला दे। जाओ तुम लोग। चलो उधर चलो, उधर। रुक रुक। सर, नहीं मिला। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जी साहब, आप यहाँ? तुम्हारे घर में कोई आया है क्या भागते हुए? नहीं, क्यों? क्या हुआ? तुम उदय भान हो ना? जी, मैं उदय भान ही हूँ। तुम तो लंबा अंदर गए थे। हाँ हाँ, आजकल जमानत पे बाहर हूँ। और हाँ सर, मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। बिल्कुल एक शरीफ आदमी की जिंदगी जी रहा हूँ अपनी बेटी के खातिर। अच्छी बात है। वैसे हमें आपके घर की तलाशी लेनी। हटिए। अरे तुम अंदर देखो, वहां पर। सर, तुम इस कमरे में देखो। सर सर सर, तलाशी? ये तो गलत बात है ना सर। मैं आपको बोल चुका हूँ कि जुर्म की दुनिया से मेरा अब कोई नाता नहीं। क्या है ना कि हम पुलिस वालों को हर किसी पर शक करना सिखाया जाता है, और खासकर उस आदमी पर जो अतीत में एक छटा हुआ बदमाश रहा हो। तो हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है? कौन है? सॉरी, आई एम सॉरी। माना कि मैं एक अपराधी रहा हूं, लेकिन मेरी भी इज्जत है सर। आई एम सॉरी। सर, कोई नहीं मिला। चलो। कहाँ जाओ? हाँ, पुलिस वाले हो तो क्या किसी के भी घर में घुस जाओगे? ए, चुप कर। आप जाओ साहब। कहाँ जाओ? हाँ, मैं प्रेस में जाऊंगी, बड़े बाबू से शिकायत करूंगी तुम लोगों की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। आ जाओ, पुलिस वाले चले गए। अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थैंक यू। चाचा, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? कुछ नहीं, बस लूट का जो भी माल है इसमें से मेरा हिस्सा निकाल दो। चाचा, आपका हिस्सा। अच्छा, तुम लोग बुरा ना मानो तो आज रात में यहीं रुक जाऊं, क्योंकि पुलिस ने तो हर नुक्कड़ पे नाकाबंदी कर रखी होगी। हाँ हाँ, बेटा इनका भी खाना बना लो। अरे चाचा, खाने का छोड़ो, कुछ पीने का इंतजाम हो तो बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल इंतजाम है। आओ, सारा इंतजाम है। बैठ। कहाँ थे तुम? मैं
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तेरा बाप इंसान नहीं टैंकर है। 2 कमरे खींच कर तब जाकर सोया। तेरे लिए कुछ लाया। ओह, ये असली है। अब भला अपनी जान को मैं नकली थोड़ा दूंगा। तो पहना फिर। ये तो बहुत कीमती होगा। तुझसे ज्यादा नहीं। हम पिछले 2 सालों से छुप छुप के मिल रहे हैं, हाँ तो मुझसे अब ये सब नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, जिस तरह का काम मैं करता हूं उसमें शादी ब्याह इन सब की कोई जगह नहीं। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? बाबा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। करना क्या है? जो भी रिश्ता आता है उसको मना करती है। और तुम्हारा बाप ज्यादा अगर चूचा करता है तो उसकी एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं। बाबा, आप उठ गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुनो, जी? बल्लू गया? जी बाबा, वो तो सुबह उठते से ही चला गया था। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। समय आ गया है बेटा कि अब तुम बल्लू से अपनी दूरी बना लो। मुझे पता है तुम्हारा और बल्लू का 7 सालों पुराना, और कल रात में वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कमरे में भी गया था। वो तुम्हें ठीक वैसी ही जिंदगी देगा जैसी जिंदगी मैंने तुम्हारी मां को और तुम्हें दी है। बाबा, मैं बल्लू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। तुझे मेरी कसम है कि आपसे बल्लू से कोई मतलब नहीं रखोगी। मुझे किसी कसम में मत बांधिए बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किसी कसम में मत बांधिए। ना बांधे तो ठीक है, फिर जब मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अब मेरी बात ही नहीं मानती है तो फिर मैं जीना नहीं चाहता। बाबा प्लीज छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। आप जैसा खाएंगे वैसा होगा बाबा। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सरकारी नौकरी में है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम कितनी खूबसूरत हो नीलम। तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात तुमसे बताना चाहता हूँ। जी कहिए। कहने के लिए मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और ही है। मैं सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने मेरी बहनों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज ले लिया, सारी जमीनें गिरवी रख दी। पिताजी तो गुजर गए, अब वो सारा कर्ज मैं उतार रहा हूं। देखो नीलम, मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तुमसे वादा जरूर करता हूं कि एक अच्छा पति होने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम खुश रहो और तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहे। नीलम,
बात जुबान की नहीं है, बात हमारी गैंग की है। उधर पुलिस हमारी तलाश में रेड मार रही है। इसकी एक छोटी सी गलती हमें अंदर करवा सकती है। मैं कोई गलती नहीं करने वाली। ये जुर्म पुलिस, मुझे इन सबसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा बाप भी बहुत बड़ा बदमाश था। ये जो जिंदगी तुम लोग जी रहे हो ना, इसके हर एक पहलू से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरा यकीन मानो, मैं तुम सब लोगों की मदद ही करूंगी, कभी कोई मुसीबत नहीं बनूंगी। बल्कि मैं तो तुम्हारी जरूरत के सारे काम करूंगी। तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी, कपड़े धो दूंगी, बर्तन मांज दूंगी। बिस्तर भी लगाएगी क्या? क्या बोल रहा है? बल्लू भाई, ये वाला बिस्तर, वो नहीं। हाँ, अच्छा ये वाला बिस्तर। हाँ, फिर तो इसके यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम लोगों के जो मन में आए ना वो करो। राघव भाई, भाई बल्लू भैया, तुझे लगा तू जीत जाएगा? अरे अभी देखिए। अबे चल। अबे ये मेरी क्वीन है। अरे इसने चाय। डबल उठाया। चाय लीजिए। हाँ, ये ले दारा सिंह। अबे चाय चोर, थोड़ी सी मर जाएगा चाय इतना पिएगा। चाय नहीं चाहिए। अबे अब ले भी ले यार, कब तक लुगाइयों की तरह मुंह सुजा के बैठा रहेगा? हाँ, देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं भी तुम्हारी गैंग का हिस्सा हूँ अब। ये तेरा पत्ता जोकर। इसलिए अब सारी नाराजगी भुला के हम लोगों को नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें फिर से एक हो जाना चाहिए। प्लीज। ओए, मेरे लिए भी पत्ते काट दे। नहीं, तुझे नहीं खिलाना। यार बना इसके मत काट, नाराज बैठा ही। नहीं, इसके मत बांट। क्या हुआ? तू सोई नहीं अब तक? मुझे एक बात परेशान कर रही है। बात? कौन सी बात? यही कि पिछले 1.5 महीने से मैं तेरे साथ हूँ, और इन 1.5 महीनों में तूने एक हाथ भी नहीं मारा। क्योंकि डार्लिंग, मैं पुलिस की वांटेड लिस्ट में टॉप पर हूँ। टॉप पर। तू तो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता था। क्या हुआ? पुलिस से डर गया? देख, तेरे को ना कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, तो चुप रह। मैं तो तुझे शेर समझती थी, लेकिन तू तो चूहा निकला, जो पुलिस की डर के कारण बिल में जाके छुप गया। सुनो, समय आ गया है कि हम लोग वापस काम पे लग जाएं और जमाने में फिर से अपनी दहशत फैलाएं। पर बल्लू भाई, तू ही तो कह रहा था कि हमें पुलिस का प्रेशर है, हमें 3-4 महीने अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। मैंने सोचा उस बारे में। हम ना एकदम लंबे हाथ मारते हैं, ठीक है? और मुझे पता है तुम लोगों के हाथों में भी खुजली तो हो रही होगी। एक मिनट, कौन है? हेलो। हाँ बल्लू भाई, तुमने कट्टे के लिए बोला था ना? अबे यार, मुझे देसी कट्टा नहीं, विदेशी माल चाहिए। मेरे पास नया स्टॉक आया है और एकदम लेटेस्ट है वो। हाँ तो ठीक है, बताओ कब मिलना है? आज ही मिल लेते हैं। तुम मुझे शाम को 7 बजे पुराने अड्डे पे मिलो। पुराना अड्डा? चलो ठीक है।
ये मोनू का रह गया। हाँ? काम हो गया। तो फिर देर किस बात की है? आजा अपना इनाम लेने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार करूं। तेरी गलती नहीं है राका, मैं चीज ही ऐसी हूं। मर्द अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं सिर्फ तेरी नहीं हूं। अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपनी शर्तों पर। और सुन, अब इस गैंग को मैं संभालूंगी और तू मेरे अंडर काम करेगा। बल्लू के जाने के बाद हमारे इस गैंग को एक लीडर की जरूरत है और इस गैंग को मैं अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। किसी को कोई एतराज? नहीं। अब जबकि तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा जता दिया है तो मैं वादा करती हूँ कि हम इस शहर पर राज करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए मेरे पास एक तुरुप का इक्का है। आ जाइए। भले ही मैंने धंधा छोड़ दिया है, लेकिन आज भी मेरे खबरी शहर के कोने कोने पे नजर रखे हुए हैं। उनसे जब मैंने शहर के रईसों की जानकारी मांगी तो ये मेरे हाथ लगा। ये आनंद प्रजापति बिल्डर का काम करता है। दुनिया को दिखाने के लिए तो साधारण सी जिंदगी जीता है साला। स्कूटर से चलता है, छोटे से घर में रहता है, पर ये सारा काम करता है टैक्स बचाने के लिए। महीने भर पहले ही इसने एक बहुत बड़ी डील की है और डील का सारा कैश इसके घर में रखा है। इसकी बीवी भी मायके गई हुई है, आजकल अकेले रहता है। इसका मतलब हमें आज रात को ही इसके घर पे ढाबा बोल देना चाहिए। नहीं, ये काम हम रात में नहीं, दिन दहाड़े करेंगे। और ये आनंद खुद अपने घर के अंदर लेकर जाएगा हमें। लेकिन कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नीलम, तुम सब बाहर जाओ, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। बोलिए बाबा। प्राउड फील कर रहा हूं तुम पर। पता है, पहले मैं तुम्हें बिल्कुल भोली भाली बच्ची समझता था। ये लगता था कि ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा न जाए, लेकिन आज देखो, प्राउड फील हो रहा है मुझे कि इतने बड़े हीरो की सरगना है मेरी बेटी। शेरनी है, शेरनी। बस आप देखते जाइए बाबा, कैसे इस पूरे शहर में आपकी बेटी के नाम का डंका गूंजेगा। तुम लोग पीछे जाके दरवाजे के पास छुप जाओ, मैं अंदर जाके दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? ठीक है।
क्या काम? साहब मैं ये साबुन बेचने आई हूँ, ले लो ना। नहीं चाहिए। साहब सुनो ना, ले लीजिए प्लीज, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे साबुन नहीं, कुछ और चाहिए। शर्म नहीं आती आपको? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे मैं करूंगी। देखो, परेशान मत हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आओ आओ, अंदर आओ। अरे आओ ना, जल्दी जल्दी। आ जाओ, चलो चलो, आओ आओ। अरे आओ ना, शर्माओ मत। लाओ, मुझे दो। बैठो, आराम से बैठो बैठो। क्या हुआ? वो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उधर है वॉशरूम। और सुनो, थोड़ा जल्दी आना। अरे और कितना इंतजार कर। यहाँ नहीं, रूम में चलते हैं। रूम में? चलो, आ जाओ। आओ आओ। अरे तुम लोग कौन हो? तुम इनके साथ काम करती हो? अबे साले, मैं इनके लिए नहीं, ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, समझा? थोड़ा सी बांधो इसकी हाथ पर। हाँ? कितने जोर से? पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? ये तो खाली है। पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? एक गरीब आदमी है, तेरा पेट फाड़ दूंगा मैं। खोलो से, खोलो। बैग में भर, बैग में भर। बस इतना ही? और पैसा कहाँ है? बहन जी, मुझे छोड़ दो प्लीज। बहन जी? साले, अभी 2 मिनट पहले तो बहुत प्यार आ रहा था तुझे मुझ पे। हाँ? अब बहन जी हो गई मैं तेरी। मिल गए। और बता। और बता, और किधर है बता। बताएं तो तेरी जुबान काट दूंगा मैं। बताता। बहन जी, साले। हाँ? चल, इसमें डाल, इसमें डाल। सब बता दिया। बैग पैक करो, निकलो यहाँ से। चल, चल। लिट गया, बर्बाद हो गया।
हाँ सर, हाँ मैंने मिश्रा को बुलाया है सर, वो आता ही हो। केस की फाइल भी आपको मेल कर दी है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपने बुलाया था? हाँ मिश्रा, आजकल शहर में लूटपाट की वारदातें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सर मैंने अपने इन्फॉर्मर से बात की है तो पता चला है ये बल्लू मल्ला का गैंग है सर। पिछले कुछ दिनों से वापस एक्टिव हो गया है। लेकिन ये बल्लू तो मारा गया था ना? जी सर, अब उसके गैंग को उसकी खास नीलम चला रही है और खबरों की माने सर नीलम ने ही बल्लू का मर्डर करवाया था ताकि उसकी गैंग को अपने कंट्रोल में कर सके। मिश्रा, पानी अब सर के ऊपर चला गया। इससे पहले कि नीलम और उसका गैंग कानून की धज्जियां उड़ाए, हमें उसके गैंग का खात्मा करना ही होगा। सर बोलो बाबा, अगला शिकार कौन है? देख बेटा, ये है हमारा अगला शिकारी। इसका नाम प्रकाश है। बहुत बड़े सरकारी पोस्ट पे था ये। साल भर पहले ही रिटायर हुआ है। इसका एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है और इसकी वाइफ भी 2 महीने पहले चल बसी। अब ये अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। तब तो इसके शिकार में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगा था तुम लोगों को कि तुम लोग जुर्म करके आसानी से भाग निकलोगे? अब कोई चालाकी नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप। इसके नीचे कर, नीचे कर वरना गोली चला दूंगी। मैं सच में गोली चला दूंगी। देख नीचे। क्या हुआ? शॉक्ड हो गए? ये संजय नहीं, सब इंस्पेक्टर सूरज है। इसे हमने हथियार डीलर बनाकर तुम्हारे गैंग में भेजा और तुमने तो इसे अपने गैंग में शामिल कर दिया। ये सब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया था, जैसे तुम जाल बिछाती हो मर्दों को फंसाकर उनका फायदा उठाने के लिए। और तुम्हारी इसी तरकीब की वजह से आज तुम पकड़ी भी गई हो। हाँ पांडे। ओके सर, कांस्टेबल पांडे का फोन था। उदयभान को उसे घर से अरेस्ट कर लिया सर। गुड। मुझे अफसोस है नीलम कि इतनी कम उम्र में तुमने जुर्म का रास्ता चुना। अब जेल में तुम लोगों को पता चलेगा कि जुर्म करना कितना आसान है और उसकी सजा काटना बहुत मुश्किल। ले चलो इन सबको। श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ हो यार? बस अब और दूर नहीं रह जाता तुमसे। मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए हम दोनों को। कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे ना? शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, पर मैं बहुत डरती हूँ कि कहीं भैया हमारी शादी के लिए मना ना कर दे। और तुम तो जानते हो ना कि भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो भैया मना क्यों करेंगे यार? अच्छा खासा दिखता हूँ, 6 फुट का हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, कितनी प्रॉपर्टी है मेरी, क्या कमी है मुझ में?
जो भैया मना करेंगे। हाँ वो तो है। तो फिर तुम ऐसा करो, कल शाम को 5 बजे घर आ जाओ। मैं भैया को बोल के रखूंगी, और भैया को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? डन। अरे बेटा कहाँ रह गए थे? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था? हाँ मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया फोन पे। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। भैया कल मेरा कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, मैं सोचूं उसके बाद एमबीए कर लूं। हाँ तो सोच क्यों रही है? देखो जो करना कर, कौन रोक रहा तुझे? बस तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, मुझे लगेगा मैं तीरथ कर आई। माँ इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल ना। माँ एक लड़की है, श्रुति नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं उसको। सच बेटा? तो हमें श्रुति से कब मिला रहा है? हमें ले चल उसके घर, उसके रिश्ते की बात करने के लिए। माँ कल चलते हैं 5 बजे, उसकी फैमिली में सिर्फ उसके भैया हैं, तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कल चलते हैं, मैं भी तो देखूं तुम्हारी पसंद। मेरा भी चलने का मन था, लेकिन कल मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, तो कॉलेज जा, तेरी भाभी को हम लॉक करके आएंगे। श्रुति ने मुझे बताया कि रमन और वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? बेटा हमारे लिए तो रमन सब कुछ है। अगर श्रुति रमन को पसंद है, मतलब हमें भी पसंद है। जी। अरे श्रुति आ गई। थैंक्स। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो बहुत सुंदर है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ जी आंटी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने खानदान वालों से एक बार बात करनी होगी। मतलब? दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ शादी उसी घर में होती है जहाँ भाई बहन दोनों, ताकि एक लड़की दुल्हन बनकर जाए और दूसरी दुल्हन बनकर आए। अब हमारे माँ बाप तो है नहीं, तो अपने खानदान वालों से मुझे एक बार बात करनी होगी। लेकिन बेटा अगर वो नहीं माने तो? अगर वो नहीं माने तो मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इन दोनों की किस्मत। पर ये इसमें तो रिस्क है ना। अगर वो लोग नहीं माने तो हमारी शादी नहीं होगी, और आपको पता है श्रुति और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ रमन, लेकिन मैं समाज के खिलाफ भी नहीं जा सकता ना। माँ काव्या भी तो शादी के लायक हो ही गई है ना, तो अगर हम काव्या की शादी भैया से करा देते तो परंपरा भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन रमन, काव्या अभी पढ़ना चाहती है बेटा, और हमने अभी तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो अब सोच लेते हैं ना माँ, उसका भी घर बच जाएगा और मेरा भी घर बच जाएगा। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप एक बार सोच लीजिए और घर जाकर अपनी बहन से बात कर लो। शादी? भैया आपने सोचा भी कैसे कि मैं भी शादी करूंगी? आज नहीं तो 2 साल बाद तो करेगी, तो अभी कर ले। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी एमबीए करना है। अरे तो तेरे को पढ़ाई की टेंशन है ना, तो तू उस घर में जाकर पढ़ लियो। प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा घर है, परिवार है, खुश रहेगी वहाँ पे। माँ इस भैया को समझाइए ना, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है बेटा, तू शांत हो जा। रमन बेटा एक बार फिर से सोच ले। माँ आप ही कहती थी ना कि मैंने जिंदगी में हर फैसला करेक्ट लिया, तो फिर अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये खुश रहेगी वहाँ पे। अच्छा सुन, इधर इधर मेरे पास बैठ, इधर। तेरा भाई हूं मैं, तुझे क्या लगता है तेरा कुछ गलत चाहूंगा? नहीं ना। देखो सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है ना, तेरी पढ़ाई की मैं बात करूंगा ना उनसे। देख मैं गारंटी लेता हूं, तू ये शादी कर ले, तेरे सपनों की जिम्मेदारी मेरी, तेरा एक एक सपना पूरा होगा। बेटा बहुत सही परिवार है, तेरे को खुश रखेगा। मेरी इच्छा पूरी कर दे प्लीज। हाँ
अरे क्या बात है, वहां से जवाब आया नहीं और तुमने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। वो क्या है ना भाई, रमन मेरे प्यार में इस तरह पागल है ना कि वो अपनी बहन को मनाने के लिए कुछ भी करेगा। वैसे मानना पड़ेगा, क्या मुर्गा फंसाया है तूने। इकलौता लड़का, इतनी प्रॉपर्टी, इकलौती बहन। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वो झूठी रस्म की बात करने के लिए कहा। वो क्या है ना, मैं अपने पूरे प्लान में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रमन से शादी होते से ही उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी, और काव्या से शादी होते से ही काव्या के हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो बन गए ना हम दोनों भाई बहन पूरी प्रॉपर्टी के मालिक। पर हाँ भाई, एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, तुम्हें बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है। तुम बहुत ही सीधे साधे हो, और जैसे ही शादी हो जाए उसके बाद जी लेना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अरे बहन तू चिंता मत कर, उनके सामने मैं ऐसे रहूंगा ना कि वो भी सोचेंगे कि ऐसा दामाद तो उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखना अब कैसे हम दोनों भाई बहनों की शादी उन दोनों भाई बहनों से पक्की होती है। बिल्कुल। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे क्या करूं, शाम से तुमको फोन लगा रहा हूं, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो, इसलिए आना पड़ा ना। देखो संजय, मैंने तुमको पहले भी कहा है कि मेरे घर वाले तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा था तो इतना करीब क्यों आए, और क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट घर वाले। आप पता है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जॉब लगने वाली है, इतना तो कमा ही लूंगा कि तुम्हारा और मेरा ख्याल रख सकूं। ऐसी बात नहीं है संजय, और वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या शादी? काव्या मजाक कर रही हो ना तुम? नहीं संजय, आज ही माँ भैया ने मेरी शादी तय कर दी। और तुम ये शादी करना चाहती हो? बोलो। तो क्या करूं? ये भैया की पूरी जिंदगी मेरी शादी पर निर्भर है। भैया ने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है संजय, और अब मुझे उनकी खुशी के लिए शादी करनी पड़ेगी। मगर काव्या फिर हमारा क्या होगा? कुछ नहीं संजय, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देखो काव्या, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जान रही हो ना। काव्या सच काव्या। हाँ हाँ भैया। जी भैया। क्यों, सो गई थी क्या? नहीं भैया। एक, मैं जानता हूँ तू डरी हुई है, लेकिन अपने भाई पे ट्रस्ट है ना, तेरा भाई तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। पता है भैया। सो जा। चलो आओ। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। अरे वहां क्यों बैठ रही हो, यहाँ बैठो मेरे साथ, आओ यहाँ पर आओ। कैसा लगा तुम्हें घर? क्या सोच रही हो? वो घर में कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार क्यों चाहिए? गृह प्रवेश के लिए। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ, और तुम भी क्यों सोच रहे हो इन सब के बारे में? छोड़ो ये सब, जाओ चेंज कर लो। चेंज? हाँ चेंज। क्यों, अब तुम इस लहंगे में बैठे रहोगे क्या? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर हाँ, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है बेड पे।
मैं लेकर आया हूँ, जाओ। इतनी छोटी ड्रेस? हाँ तो क्या हुआ, पसंद नहीं आया? इतनी छोटी ड्रेस मैंने आज तक कभी पहना नहीं है। तो क्या हो गया, आज पहन लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? पति जो भी कहता है ये सब बात माननी होती है। जाओ लो। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल वैसी लग रही है तुम, एकदम जैसा मैंने सोचा था, एकदम मस्त। फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बहू से रसोई की रस्म भी तो करवानी है। माँ अभी आई। आ गए तुम लोग। बहू आ जाओ मेरे साथ, तुम अपने हाथों से आज कुछ मीठा बनाओ। मीठा? पर वो क्यों? अरे बेटा, ये तो रस्म होती है ना, नई नवेली दुल्हन सबसे पहले अपने हाथों से मीठा बनाती है, बाद में कुछ और। एक मिनट, ना मैं मीठा बनाऊंगी और ना कुछ और। रमन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये किचन विचन का काम मुझसे नहीं होगा, और तुमसे कहा था ना कि किसी काम वाले को रख लो, फिर ये सब क्यों? हाँ रिलैक्स माँ, क्या आप भी पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हो? पड़ोस में आती है ना खाना बनाने के लिए, उसको बुला लेते हैं। चलो कुछ खिला दो ना, भूख लग रही है बहुत ऑफिस जाना। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। अभी नहीं। कहाँ क्या रखा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नाश्ता बनाया नहीं? तुम सुबह से किचन में कर क्या रही हो? एक चाय तक नहीं बनाई अब तक? मैं बस अभी तुरंत बना देती हूँ। वो चीनी चायपत्ती कहाँ रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम अपने पति से पूछोगी कि किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है? सुबह से अब तुम्हें याद आया नाश्ता बनाना। हेलो हेलो, हाय काव्या, कैसी हो? अच्छा, मैंने इसलिए कॉल किया था कि तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए एमबीए के लिए, उसके फॉर्म्स आ गए हैं। एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना और उसे भर देना, कल लास्ट डेट है। ओके, थैंक यू। क्या हुआ काव्या, ठीक तो हो तुम? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मैं फोन रखती हूँ। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसा चल रहा है सब? माँ। काव्या, बेटा तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? माँ, दुनिया बहुत अजीब है, अजीब सा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। मैं किचन में खाना बना रही थी, उन्होंने मेरा पूरा हाथ जला दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो माँ। बेटा तू रो मत, मैं अभी रमन से बात करती हूँ, हम लोग आज ही वहाँ पर आ रहे हैं। हाँ प्लीज माँ जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ हाँ तू घबरा मत, मैं रमन को बोलती हूँ, हम लोग आ रहे हैं बेटा, चिंता मत कर, आ रहे हैं।
ये लो। और कुछ तो नहीं भूले ना? नहीं नहीं, बस पानी की बोतल रख ली थी। बेटा, हाँ माँ। अभी अभी काव्या का फोन आया और वो बहुत रो रही थी। बेटा वो कह रही थी कि एक काम करते हैं ना, हम लोग अभी उसके पास चलते हैं, ठीक है? मम्मा आप शांत हो जाओ। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो ठीक है मैम, तुरंत वहीं पे चलते हैं उसके पास। रमन आप रुकिए, आप ऑफिस जाइए, मैं जाके देख लेती हूँ क्या हुआ है। मैं भैया को समझा दूंगी, ठीक है माँ? आप टेंशन मत लो, मैं सब नहीं बेटा, वो बहुत रो रही थी। बेटा ऐसा कौन व्यवहार करता है अपनी पत्नी के साथ? हमें चलकर देखना चाहिए ना। चल बेटा। माँ जी मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मैं जाके सब कुछ संभाल लूंगी। देखिए वो मेरे भाई हैं, जितनी खुल के वो मुझसे बात कर सकते वो आपसे नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे सारी प्रॉब्लम समझूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि अगली बार से ऐसा कुछ ना करें, ठीक है? सही कह रही है वो। ठीक है तुम जाओ, बात को संभालो और देखो आइंदा से ऐसा कभी ना हुआ। अगर बात कंट्रोल में नहीं आती मेरे को कॉल करना, मैं तुरंत वहीं आ जाऊंगा। हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टेंशन मत करो, वो संभाल लेगी। ठीक है बेटा। माँ आप भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाती हूँ वहां पे। अरे बहन तू यहाँ? कल तो गई थी, आज वापस आ गई? तुम मुझे चैन से जीने कहाँ दे रहे हो? मतलब तुम्हें समझाया था ना कि शादी के बाद थोड़े दिन शांति से रहना, पर तुमने शादी के बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दी। अच्छा मतलब मेरी बीवी की जुबान बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि सारी बातें चल के मेरे घर तक आने लगी। और तुम कान खोल के सुन लो, बहुत मुश्किल से हासिल किया है ये सब मैंने, और तुम्हारे कारण अगर कुछ भी खराब हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इतनी अच्छी बीवी मिली है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उसके साथ इज्जत से रहने में? तुझे तो पता ही है कि मुझे शेर की तरह रहने की आदत है। मैं नहीं रह सकता ऐसे, मुझे अपनी शर्तों पे रहना पसंद है। अरे तू रहो ना यार, और उसे भी सिखाओ। पर तुम्हारा ये जाहिलपना दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ अब क्या करूं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है ना मेरा। कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से हासिल किया है हमने ये सब। और तुम्हें पता है आज तो मेरी सास उसे लेने आने वाली थी। अगर आज वो यहाँ आ जाती ना तो फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो चिंता मत कर, अब तुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगा। मैं जानता हूं इसको कैसे बोतल में उतारना है। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है। वो क्या है ना कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बस उसी की माफी मांगने आया हूं आपसे। तुम्हारे लिए लीजिए ना। माफ कर दिया आपने मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? एमबीए का फॉर्म? जी हाँ, वो भैया ने आपसे बात की होगी ना। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, एमबीए करना मेरा सपना है। अच्छा तो मतलब अब ये नया तरीका निकाला है मुझे नीचे दिखाने का है? पहले पढ़ोगी फिर उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी होगी ना, है ना? उठो। खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए।
खाना खा लेते हैं। भैया के घर गई थी? हाँ। क्या बात हुई? एक्चुअली ना भैया बहुत शर्मिंदा थे, और वो जो पानी वाला हादसा, वो केवल एक हादसा था। भैया को तो पता भी नहीं था कि उसमें गर्म पानी है। उन्होंने ना मेरे सामने काव्या से माफी मांगी और काव्या ने उन्हें माफ भी कर दिया। थैंक गॉड यार, डर ही गया था मैं तो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आप बस मुझ पे ध्यान दो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा। भूख लगी है सूर्या, सब घूम रहा है मेरा यहाँ पे। सूर्या दरवाजा खोलो। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम शर्मिंदा है। इसलिए आप लोगों से माफी मांगने चले आए। भैया प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने गलती रियलाइज की, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बेटा काव्या नहीं आई साथ में? जी वो कॉलेज गई है फॉर्म भरने के लिए MBA का। अब आप सब लोगों से वादा किया है, उसके सारे सपने पूरे करूंगा तो निभाना तो पड़ेगा ना। भैया सच में आप कितने अच्छे हैं ना, पर अगली बार भाभी को जरूर लाना। जरूर। चलिए ना मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। नमस्ते। ठीक है बेटा। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. दरवाजा खोलो। ये तो काव्या की आवाज है। बाहर निकालो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं मर जाऊंगी। काव्या, 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 काव्या। संजय, 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 संजय प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। वो मेरा पति सूर्य है ना, बहुत शांत भी नहीं है, वो मुझे बहुत मारता है, मेरा फोन भी छीन लिया। पहले तुम आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठो। तुम यहाँ? अरे हाँ, तुम्हारा फॉर्म फिल करने का लास्ट डे था, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। संजय प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। हाँ शांत हो जाओ काव्या, शांत हो जाओ और रो मत, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। हाँ अभी के लिए हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक बाद में सोचेंगे क्या करना है अपना, ठीक है? चलो जल्दी से सामान पैक कर लो अपना। एक मिनट। जाओ जाओ। रुको रुको, फोन दो अपना। हेलो माँ, मैं काव्या,
सूर्या ने मुझे घर में बंद करके रखा है माँ। मुझे ना कुछ खाने को दे रहा था ना कुछ पीने को। मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। मैं आपके पास तुरंत आ रही हूँ माँ। मैं आके आपको सब कुछ बताती हूँ। सुन रही हूँ माँ? मैं अपने दोस्त संजय के साथ हूँ। काव्या, तू घर पे मुझे मत मिल। तू ऐसा कर, तू वो लाल चौक वाला मैदान है ना, वहाँ पे मिल। यहाँ पे तेरी भाभी है ना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं पे रुक, वहीं पे मिल, है ना? ठीक है माँ, जल्दी आ जाओ माँ। बहू, किसका फोन था बेटा? माँ वो मेरी एक फ्रेंड का कॉल था। वो ना बहुत मुसीबत में है, उसे मेरी अर्जेंट जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, क्या बोला माँ ने? लाल चौक के पास बुलाया है। चल चल। हेलो। हाँ बहन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया तूने काव्या के साथ? हाँ, अरे कुछ नहीं किया, घबरा मत, उसे बंद करके रखा है मैंने। अब वो कहीं नहीं जाने वाली। चुप कर। वो भाग गई है घर से। क्या? किसी संजय के साथ। उसने मुझे कॉल किया था, वो तो अच्छा हुआ घर में कोई नहीं था। मैंने उसे लाल चौक वाले मैदान में बुलाया। ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। तो मुझे मैदान के पास मिल। अब तू कुछ नहीं करेगा, अब मैं करूंगी। तू बस उन बातों को ध्यान से सुन। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। कहाँ हो सब? रमन, कहाँ हो? बाहर आओ। कहाँ हो? भाई क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे? अरे क्यों परेशान ना हूँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी बहन एकदम सुशील है ना, तो ये क्या है? क्या ये सब? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा, सब इल्जाम सहे ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। मुझे क्या पता, वो तो मेरी है ही नहीं ना। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी काव्या ऐसा नहीं कर सकती है। माँ जी, आप ये सब देखने के बावजूद ये बातें बोल रही हैं। अरे मुझे तो मेरे भाई पे तरस आ रहा है कि आपकी बेटी ने मेरे भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई अब आप क्या करोगे? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहा। भैया भैया प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं लेकर आऊंगा अपनी बहन को। क्या करूंगा उसका? उस औरत को ना अपने घर पर रखो, मुझे नहीं चाहिए वो वापस। और हाँ, तुम्हें तलाक पेपर भेज दूंगा। और हाँ, तुम क्या करोगी यहाँ? चलो मेरे साथ। एक मिनट, उसको क्या लेकर जा रहे हो? तुम्हारी बहन मेरी बीवी बनकर मेरे घर पे आई, तब मेरी बहन तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर पर आई, समझे? भैया हमारी शादी हो चुकी है, आप ऐसे इसको लेकर नहीं जा सकते। ये शादी एक रस्म के लिए हुई थी, जब वो रस्म ही नहीं रही तो ये शादी किस बात की? ये यहाँ नहीं रहेगी। चलो मेरे साथ। भैया भैया प्लीज चलो। भैया बेटा तू शांत हो जा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। काव्या, तनी काव्या किस हाल में होगी? आपको अभी भी काव्या की पड़ी है? अरे मुंह काला कराकर भाग गई वो, पता नहीं किस लड़के के साथ। पहले पता होता ना, उसकी शादी तो ना कराता कम से कम। एक बार बता सकती थी बॉयफ्रेंड है मेरा। अरे उसकी वजह से मेरी बीवी चली गई आज, आपको अभी भी उसकी पड़ी है। बेटा सुन तो। संजय, हमारी आवाज अब इस कमरे से भी बाहर नहीं जाएगी। काव्या, हम क्या करेंगे? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, मुझे पता था आप लोग हमें जरूर ढूंढ लेगी। भाभी, सूर्या, मैं जानती हूँ मेरे भाई कि वो जल्लाद है, जल्लाद। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो मैं सूर्या का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई।
तेरे भाई को मैं कॉल करती हूँ। तो उन्हें खुशखबरी सुना है। ये ले, और उन्हें पता भी बता दे यहाँ का। हेलो हेलो भैया, भैया मैं काव्या, भैया प्लीज हमें जल्दी से लेने आ जाओ भैया। कहाँ पर हो तुम? भैया वो लाल चौक के पास एक गोदाम है, घंटा घर के पास। भैया प्लीज जल्दी। हेलो 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 काव्या, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते। अगर सूर्य आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो। अरे बन ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना? अब आगे बता क्या करना है? वो सब छोड़, ये गेम बहुत अच्छा हो गया, बस अब आखिरी दाव खेलना बाकी है। रमन रुक, मैं भी चलती हूँ। रमन सूर्य भैया हमें एक नहीं होने देंगे। वो मुझे मिले थे, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद मुझे काव्या मिली। काव्या एक लड़के के साथ थी। मैंने उससे बोला कि तुम घर चलो, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते। पर काव्या ने मेरी एक भी नहीं सुनी, और उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत मारा। और मैंने उनसे कहा ना कि तुम्हारे भैया तुम्हें चाहते, तुम चलो। तुमने अगर आपने हमारे बारे में भैया को बताया ना तो भाभी आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटा काव्या ऐसे क्यों करेगी? बहू तुम सच कह रही हो? और क्या माँ? देखा नहीं आपने क्या हालत बना दी उसने मेरी काव्या की? ये सब ड्रामा कर रही है, उससे मेरी काव्या को धमकी दे रही है। उसको कहना कि वो काव्या को मुझसे अलग कर देगी। कहाँ देंगे उसको? मैंने उसे ना वो लाल मैदान चौक वहाँ पे देखा था। वहाँ पे देखा रमन। हे भगवान, मेरी काव्या की रक्षा करना। काव्या, तो खून निकल रहा है काव्या। भैया यही है ना जिसके साथ भागी है तुम? कि कुछ नहीं अकल नहीं है? तेरे पता है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे क्या तेरा प्यार है मेरे साथ? नकली प्यार है तेरा, सब पता था। अगर तेरा बॉयफ्रेंड था तो मुझे बता देती ना, ये सब ड्रामा क्यों किया? मुझे बचाया है सूर्य, मुझे कोई झूठ नहीं चलेगा, मुझे पता सच क्या है। तू सब पता किचन तेरी वजह से सब हुआ। भैया जो आप समझ रहे हो मैं छोड़ूंगा। क्या किया भैया आपने? काव्या भैया ये क्या कर दिया? काव्या रमन काव्या आके खोलो। काव्या तुमने क्या किया? तुमने काव्या को मार डाला। रमन। काव्या गिरफ्तार करो इसे। हेलो एम्बुलेंस। रमन भाई जी संजय ने बताया कि कैसे तूने ही काव्या को कहा था कि रमन को फोन करे। ये बेटे को तो तूने अपराधी बना दिया, लेकिन अब तुम दोनों को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो बातें तुम लोग ने अभी की है वो सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो गई हैं और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत जल्द तुम दोनों जेल के अंदर होगे। इंस्पेक्टर साहब, इस फोन में इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं। थैंक यू। लेकर चलो इन्हें।